मैं दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करके आया हूँ दीवाना कोफ्ता खाने। मटन भागम भाग खाने। ये सब कुछ नए लखनऊ में है। मेरे साथ रहिएगा। शहर लखनऊ, इलाका आशियाना, रेस्टोरेंट है लुकमा। आइए मेरे साथ। लखनऊ के खाने जो मशहूर हैं, जैसे टुंडे के कबाब, इदरीस की बिरयानी, बाजपाई की कचौरी, शर्मा जी की चाय, ये सब बहुत पुराने नाम हैं और आज तक पसंद किए जाते हैं। लेकिन लखनऊ डेवलप हो रहा है, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो जायकों की वैरायटी भी बढ़ रही है। मैं इस वक्त आशियाना में हूँ, लखनऊ में हूँ, लुकमा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। अंदर चलते हैं, ये दीवाना कोफ्ता किस तरह दीवाना कर रहा है आपको दिखाते हैं। ये लखनवी बिरयानी, दीवाना कोफ्ता, मटन भागम भाग और चिकन रारा, चिकन सीख कबाब, इस सब चीजों को खाने के लिए हमारे पास ये लच्छा पराठा और ये बटर नान। आपने अपने लिए दो महाज खोल लिए। एक तो ये कि आप पुराने लखनऊ से हट के नए लखनऊ में आए और आप जायके लखनऊ में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या है आपके यहाँ? शेफ स्पेशल जो है वो है दीवाना कोफ्ता। लखनऊ से जो आदमी सोचता है कि मैं लखनऊ में खाना खाने जा रहा हूँ, वो सोचता है यहाँ के गलावटी कबाब, वो सोचता है यहाँ की बिरयानियाँ। यहाँ क्या मुख्तलिफ है? जो वन ऑफ द स्पेशल है वो है चिकन रारा, जो अभी लखनऊ में बिल्कुल नया है। चिकन दो प्याजा है, जैसे आपने नाम सुना होगा चिकन काली मिर्च का। जी 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 जी। हाँ। बहरहाल बात यह है कि इस नए लखनऊ के पुराने जायकों को देखने के लिए हम जो लखनऊ आए हैं, लुकमा रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। किचन में भाई, किचन में चले जाओ। बेशक भाई, किचन में चलते हैं और किचन में चल के देखते हैं दीवाने कोफ्ते किस तरह पैदा होते हैं। शेफ से बात कर। अच्छा जी, ये बताइए कि दीवाना कोफ्ता क्या है? प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर, आपका पैशन, कलिमात, बेलफ्ज़ गुफ्तगू, इल्हाम, दूसरी दुनिया का ख्याल और कायद, जब रहनुमाई ज़िम्मे, जमजम परफ्यूमर्स पे प्रीमियम खुशबुओं का नया दौर। सर दीवाना कोफ्ता एक दीवाना ही है। दीवाने वो दीवाना बना देता है, खाते ही लोग। दीवाना बना देता है। भाई इतना दीवाना मत बनाइएगा, घर तक ना पहुंच पाए ढंग से। मगर हम लखनऊ में एक अपना टेस्ट लेके आए हैं, मेरठ। मेरठ? आपका ताल्लुक मेरठ जी, से? मेरठ से रहने वाले। ये फ्यूजन शुरू हो गया भाई साहब। लखनऊ अपने पुराने जायकों के लिए मशहूर है, वो भी यूपी है। शेफ का ताल्लुक मेरठ से है, वो भी यूपी है। ये ड्राई फ्रूट कट रहा है, स्टफिंग होगी सर दीवाने कोफ्ते की। दीवाने कोफ्ते देखते हैं आज क्या। अच्छा, ये इतने सारे ड्राई फ्रूट जाते हैं इसमें? जी सर, इसमें ड्राई फ्रूट जाए। इंसान की बड़ी एक खास भूख है तब्दीली। इंसान तब्दीली चाहता है अपने लिबास में, अपने आसपास के रंगों में, अपनी खुशबुओं में, अपने जायकों में नए खाने चाहता है। तो नए खाने की तलाश सफ़र कराती है और ये सफ़र इस बार हुआ है इस आशियाना में। लुकमा हमें आज कौन सा दीवाना कोफ्ता खिलाने वाला है? नीचे मेरे तैयार हो रहा है। अच्छा जी, भाई वाह, ये दीवाने कोफ्ते की आपने स्टफिंग शुरू कर दी। यानी कोफ्ते को हम उम्मन डायरेक्टली ग्रेवी में पकाते हैं, लेकिन शेफ ने कहा है कि हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ से तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं भाई वाह। ये आया फ्रायर के अंदर, बड़े गोल गोल से 4 कोफ्ते बनाए थे, जिनको अब इस कढ़ाई के हवाले कर दिया है और कढ़ाई से कहा है कि हमारा जितना इसके अंदर आप ताउन कर सकती हैं कीजिए। ये आपका अपनी रेसिपी है? ये अपनी है सर। इसका मतलब ये है दूसरी जगह कहीं मिलना मुश्किल है। ये हमने न ये जानने की कोशिश करी है कि इस कीमे के अंदर क्या क्या इन्होंने मिलाया है, क्योंकि ये चीज़ें कि वो खुशबू है जो प्रोफेशनल सीक्रेट्स होती है। सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है। 24 साल से काम कर रहे हैं, तो कितना तजर्बा इन हाथों में होगा, वो ये कोफ्ते उसकी गवाही हमें दे देंगे। फिलहाल कोफ्ते हल्के हल्के से गोल्डन हो गए। क्या खूब कलर आया है कोफ्तों का, और ये आ गए फ्राई होके हमारे कोफ्ते यार। मगर इनको खाने के लिए मसला ये है कि अगर ज़्यादा अच्छे लग गए तो फिर लखनऊ ही आना पड़ेगा इनको खाने के लिए। ये बड़ा मसला। उन्होंने ऑयल डाला और चीज़ें शुरू हो जाएंगी बड़ी तेज़ी के साथ। शेफ आज बिरयानी कौन सी खिलाएंगे, कहाँ की होगी? लखनऊ और मेरठ का स्टाइल दोनों दिखाएंगे सर एक बिरयानी में। ये कहानी आगे बढ़ी। छोले भटूरों के छोले कुलचे होते हैं यहाँ पर।
छोले कुलचे भी हैं साहब, और मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत कुछ नॉन वेज और बहुत कुछ वेज दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या कौन सा होता है जी? अच्छा, उसके साथ देते हैं ये। अमृतसरी कुलचा अलग से भी है और थाली के साथ भी है। मटन कढ़ाई, ये क्या डाल रहे हैं? मटन स्टोक है जो, यानी मटन का सूप। यखनी कह लीजिए। ये आया इसमें अवधी रंग। ये मैंने देखा है अवधी खानों में ज़्यादातर यखनियाँ पड़ती हैं ज़रूर। ये टेस्ट वैसे पुराने लखनऊ में ही मिल सकता है, गोमती नगर और आशियाना में ये टेस्ट मिलता नहीं है, अभी तक मुझे मिला नहीं। इसमें चावल आप इसी में गलाएंगे खुशबूदार पानी में। सबकी बिरयानी का तरीका अलग होता है, यहाँ भी अलग है। ये इसकी यखनी अलग कर लिया आप। लखनऊ में बिरयानी बने और उसमें दूध न जाए, ये मैंने अब तक तो देखा नहीं है। ये वो मीठा इतर है जो लखनऊ में आपको हर खाने में इसका जायका मिलेगा। मीठा इतर, केवड़ा, पीली मिर्चें, बहुत कुछ तैयार हो रहा है मेरे पीछे, और ये बिल्कुल अलग तरीका है। ये लखनवी बिरयानी नहीं है, ये अवधी बिरयानी नहीं है, ये वाकई में कुछ नया मिलेगा आज। मान जाओ यार, सब सीक्रेट मसाले डालते रहते हो। ये बना के रखा हुआ है आपने पहले से? मसाला डाल दिया जी इन्होंने अपना, कह रहे हैं जी हम बताएंगे नहीं इसमें क्या है। तो शेफ यहाँ पर आ गया आपका सारा वो मिक्सचर, इसमें मसाले आ गए, केवड़ा, मीठा इतर, जो कुछ आपने डालना था इसमें डाल। इधर आपके चावल बॉईल हो रहे हैं। अब ये बस इसमें लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग वाली है? लेयरिंग वाली। अच्छा, मतलब इसको अभी दम लगाएंगे जी इसमें। सर जी। ये दम भी बिरयानी के साहब बड़े रिवायती दम हैं। ये आए चावल इधर, इन्होंने जितने भी टेस्ट डालने थे वो इस चिकन के अंदर डाल दिए। इन्होंने इसमें क्या क्या डाला है मुझे भी नहीं मालूम, चंद चीज़ें जो मैं देख सका वो कुछ मसाले थे जो उन्होंने अपने सेट किए हुए हैं। दूध था इसके अंदर, पीली मिर्चें डाली हैं और बहुत कुछ। चलिए साहब, अभी इसकी लेयरिंग शुरू हुई। लेयरिंग बहरहाल बिरयानी वाली हो रही है। यहाँ पर आ गया ये हम तो नहीं फूड कलर थोड़ा। अब यहाँ बिरयानी रेडी हो रही है, दम पर लगाई जा चुकी है। कुछ चीज़ें अभी हमारे सामने और रेडी होंगी, और उसके बाद लखनऊ के आशियाना में हम बैठकर लुकमा में जब लुकमा लेंगे तो आपको बताएंगे कि जायका कैसा है। तैयारी हो रही है बस। चिकन रारा बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ है, बड़ी आवाज़ों के साथ, बड़े शोर के साथ। जायके में भी काश ऐसा ही शोर हो, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मान जाओ कितने मसाले डालोगे यार, तुम तो रुक ही नहीं रहे। ढेर सारे मसाले भाई साहब ने डाल दिए हैं हमारे इस चिकन रारा में। चिकन रारा का कुछ सामान इधर रेडी हो रहा है, ये इसी का है जी सर। ये रारा का चिकन बॉईल कर रहे हैं। जी सर। कीमा इधर रेडी हो गया, जी सर। ये चिकन जो उसके अंदर डालेंगे। जी। मगर ये क्या दूध में बॉईल कर रहे जी हैं? दूध में बॉईल हो रहा है सर। ये जो सॉफ्टनेस पैदा दूध से होगी वो किसी चीज़ से नहीं होगी सर। तो इसी में ये गल भी जाएगा। जी सर। तो चिकन रारा का कीमा और चिकन अब होने जा रहा है एक। अब ये बन जाएगा चिकन रारा। सही है साहब, दूध में पकाया गया है इस चिकन को। जब बिरयानी दम हो रही हो और आपको भूख लग रही हो तो उसके करीब आके सांसें न लीजिएगा, बड़ा मसला हो जाएगा, फिर वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास इस भगोने में बिरयानी दम हो रही है, तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर थोड़े बहुत सांस ले लिए। इतनी खुशबू आई है, दिमाग तक छा गई। अच्छा जी, चिकन रारा हुआ रेडी। क्या शुरू किया शेफ? सर मटन भागम भाग है। मटन भागम भाग, ये दो चीज़ें आज की बड़ी यूनिक हैं। एक तो दीवाना कोफ्ता और एक मटन भागम भाग। इसके अलावा चिकन रारा हम खाएंगे और इनकी ये बिरयानी होगी। मटन भागम भाग की कुछ ग्रेवी मुझे बहुत ज़्यादा क्रीमी सी लग रही है, बड़ी थिक सी ग्रेवी है। इसकी बेस क्या दूध है क्या? जी सर। काजू बादाम। काजू बादाम। अच्छा जी, ये आया बकरे का स्टॉक। जी सर। ये हर चीज़ में ज़रूर जाता है। जब आप लखनऊ में खाने खाएंगे तो आपको यखनियों का इस्तेमाल बहुत नज़र आएगा। चलिए साहब, ये आई बिरयानी जो बड़ी फ्यूजन सी होगी आज। रेस्टोरेंट पे जो हमारे सामने टेबल पर खाना आया है
उसमें है बड़ी ख़ास चीज़ें। सबसे पहले ये लखनऊ की बिरयानी, इसमें कुछ लखनऊ और कुछ मेरठ शामिल है। दूसरी जो ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से मैं लुकमा रेस्टोरेंट आया हूँ वो है ये दीवाना कोफ्ता। उसके बाद ये रारा चिकन या चिकन रारा, जो आप चाहें कहिए, ये कुछ नहीं कहेगा आपसे। और तीसरी चीज़ है इनका ये मटन भागम भाग। ये 3 चीज़ें और चौथी चीज़ बिरयानी आज हमारी टेबल का हिस्सा है। तो जनाब शुरू करते हैं लखनऊ के इस आशियाना में लुकमा पे पहला लुकमा लेकर। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बाइस कशिश है, दीवाना कोफ्ता कैसा है भाई। तो साहब लेते हैं इनका ये कोफ्ता जो है, वाह जी वाह। इसके अंदर बहुत सारी ग्रेवी थी, बहुत सारी स्टफिंग थी, बहुत कुछ था। और हम इसको लेंगे इस लच्छा पराठा के साथ। बिस्मिल्लाह करते हैं। आहा हाँ, सॉफ्ट है भाई, सॉफ्ट है। अंदर से निकल रहा है इसके ये सब कुछ जो इन्होंने हमारे सामने भरा था। इस कोफ्ते को बहुत कुछ दिया गया था और इससे ये कहा गया था कि भाई जब हम आपका निवाला लें तो आप इस सब चीज़ को हमें वापस कर देना, ये अमानत के तौर पे आप अपने पास रख लीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, कुछ नहीं बोला जाएगा। बिस्मिल्लाह। कुछ चीज़ें कभी कभी इतनी खामोशी से पैदा होकर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, जिस तरह से आज ये दीवाना कोफ्ता हुआ है। ये बहुत मज़ेदार है, इसके अंदर बड़ी रिचनेस है। इसके अंदर इन्होंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं, ये मटन में भी अवेलेबल है। चिकन के कोफ्ते के अंदर इन्होंने फिल किया था बहुत सारा चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट, इसमें काजू था, किशमिश थी, बादाम थे। सब चीज़ों का मज़ा आ रहा है यार, ये बहुत अच्छा है। एक निवाला और लूँगा इसका मैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। ये देखें आप कोफ्ते के अंदर, क्या बात है यार, बड़ी अच्छी फिलिंग करी थी इन्होंने। ऊपर से इन्होंने इसको फ्राई किया था। फ्राई होने से क्या हुआ, एक तो ये बाइंड हो गया, बिखरा नहीं। ये निवाले जज्बाती हैं साहब। बिस्मिल्लाह। यही कह सकता हूँ क्योंकि दोबारा जब भी कभी मैं लखनऊ आया और लुकमा रेस्टोरेंट पे मैं आया तो ए दीवाने कोफ्ते, मैं तुम्हें खाए बगैर नहीं यहाँ से जाऊँगा। ये बहुत मज़ेदार डिश है, अपने ऐसे नहीं छोड़ रही, लेकिन हमें मजबूरन आगे बढ़ना है। अगली चीज़ लेते हैं। अगली चीज़ जो इनकी बहुत यूनिक है यहाँ पर वो है इनका ये मटन भागम भाग। ये 2 चीज़ें यहाँ जो शेफ़ हैं, ये उनकी अपनी पर्सनल रेसिपी है, खुद उन्होंने सेट की है। ये ग्रेवी लेते हैं, ये वो बता रहे थे कि थोड़ी पतली ग्रेवी होती है। लेते हैं इस बटर नान से। किसी भी खाने के जायके को दूर से देखने के 2 तरीके हैं। एक ये कि खाने वाले के हाथ की हद तक उसमें डूब रहे हैं। इससे अगला लेवल हो जाता है, अगर ये मेरे कपड़ों पर टपकने लगे और गिरने लगे तो समझ लीजिए मैं बेखुद हो गया इन खानों में। मटन भागम भाग है, बहुत सटल, मतलब जायकों की दबी दबी सी आहटें हैं, बहुत कुछ है। मिर्चें नहीं है लेकिन मसाले हैं। जब मिर्चें ना हो और मसाले मौजूद हों तो जायके बढ़ जाते हैं, आपको एहसास करने का मौका ज़्यादा मिलता है मिर्चों के मुकाबले में। स्मूथनेस है, इसके अंदर उन्होंने स्टॉक डाला था, बकरे की यखनी डाली थी, उसकी स्मूथनेस है। और ये कह सकते हैं कि ये अवधी टाइप की तरफ जा रहा है, अवधी कुजीन की तरफ जा रहा है, ख़ास तौर से इनका ये मटन भागम भाग। अगली आइटम लेंगे वो बड़ी खुश शक्ल सी, बड़ी चमकदार सी, बड़ी शौक सी आइटम आगे रखी है, जो बड़ी ख़ास मुझे लगती है। इनकी ये चिकन रारा, इसके अंदर इन्होंने चिकन का कीमा डाला है, चिकन के पीसेस, उसको गलाया था दूध में, प्योर दूध में, इसमें पानी नहीं डाला था, दूध में पका हुआ है। ये चिकन रारा क्या कहता है, हम लच्छा पराठा ही से लेंगे इसको। ये लच्छा पराठा बड़ा लच्छेदार सा है और लच्छे पराठों के लच्छे में इंसान उलझ ही जाता है। आहा, ये साफ़ सुथरी सी बोटियाँ जो है ना, ये समझ लीजिए कि अलग से एक दावत दे देती हैं कि आइए और हमें खा लीजिए। तो बोटी ली, साथ में चिकन ही का कीमा लिया और ये बन गया चिकन रारा का वो लुकमा जो आप लुकमा ही पे ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं ये सारे खाने बनते हुए देख रहा था और दीवाना कोफ्ता और चिकन रारा कमोबेश एक जैसी सूरत शक्ल, एक जैसी रंगत, एक जैसी अपीयरेंस थी। मैंने शेफ़ से पूछा कि एक जैसा जायका है, तो ऐसा लगा जैसे मैंने शेफ़ को कोई चैलेंज कर दिया। एकदम से उन्होंने रिप्लाई किया बड़ी जल्दी से, अरे नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इनके जायका कहीं दूर दूर तक भी एक दूसरे से झलक भी मार गए तो फिर हमारा यहाँ पर होने का फ़ायदा है कि आप बिल्कुल अलग जायका है, बहुत अच्छा जायका है, थोड़ा स्पाइसियर साइड पे है, ये सटल साइड पे था। लेकिन मुझे अगर इन दोनों में पूछा जाए कि मैं दोबारा आऊँगा तो क्या खाऊँगा, तो मैं डेफिनेटली दीवाना कोफ्ता ज़रूर खाऊँगा। इसने हमें वाकई में दीवाना किया। दीवाने कोफ्ते का एक निवाला और लेने के बाद बिरयानी का मैं आपको बताया था हम जायकों के लिए सफ़र करते हैं और ये सफ़र इस दीवाने कोफ्ते की खातिर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी आज की एक बेहतरीन फाइंडिंग है
दीवाना कोफ्ता आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आखिर में रह जाती है इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं। अच्छा, इस बिरयानी के बारे में जहाँ तक मैंने समझा और देखा वो ये कि ये कुछ स्टाइल लखनवी था इसके पकाने का और कुछ स्टाइल इनका मेरठी भी था। जो सस्पेंस है ये इस अगले निवाले में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये निवाला ज़बान पर जाएगा सेंसर्स एक्टिवेट होंगे और जहन तक खबर पहुंचाएंगे कि ये बिरयानी कहाँ की है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जायका ज़बान बताएगी। जल्दी से ले लेते हैं इसको। खुशबूदार है, समझ लीजिए कि इस बिरयानी के बतन में इन्होंने वो मीठा इतर डाला था। ये मीठा इतर लखनऊ ही की शुरुआत है, अवधी खानों में पड़ा करता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई वाह। तो साहब मैंने ये देखा कि हाथ मेरठी ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने लखनवी बिरयानी की रिवायात, इसके जायके, खुशबुएँ, इसकी नफ्सियात, नरमी, इसकी नज़ाकतों को बरकरार रखा है। मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल वही बिरयानी जो आप लखनऊ में किसी भी मशहूर दुकान पर खाते हैं, ये वही बिरयानी है। बहुत अच्छी है। मैंने चिकन में ली थी, उसके बावजूद पूरा टेस्ट है। बिस्मिल्लाह। कबाब बहुत देर से इस इंतज़ार में है, एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर चुके हैं कि भाई क्या हमारा नंबर आएगा भी या नहीं। इनका ये सस्पेंस भी दूर करते हैं, थोड़ा सा कबाब लेते हैं। कबाब और बिरयानी आपको पता है कि हमारा बड़ा मरगूब कॉम्बो है। आप ये बता दीजिए कि लखनऊ में आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि जहाँ आपको खाने अच्छे ना मिले हो। ये जायकों की जगह है, इन जायकों को बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ता है। जब ये आपकी अक़ल, आपके जहन, आपके दिल, आपकी सांसों सब पर सवार हो जाते हैं तो आपको अपना आपा संभालना मुश्किल होता है। कबाब है, बिरयानी है, लुकमा रेस्टोरेंट पे है और अगला लुकमा बिरयानी ही का है। बिस्मिल्लाह करते हैं। कबाब और बिरयानी का जो कॉम्बिनेशन है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाबों की अपनी खुशबू है, बिरयानी की अपना सौंधापन है। ये सब जब मिल जाता है और आप एक निवाला लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि लुकमा रेस्टोरेंट पे ये निवाला ज़बरदस्त था। इस खाने को थोड़ी देर और जीते हैं, इस खाने के साथ मज़ीद कुछ बातचीत करते हैं। लखनऊ में आशियाना में हमारी आज की एक बेहतरीन फाइंडिंग, हमें यहाँ का दीवाना कोफ्ता बहुत अच्छा लगा। शेफ़ से बात करेंगे। तो बात यह है कि हर रेस्टोरेंट की रूह वहाँ के किचन में बसती है और किचन में जब ऐसे मजबूत, पुख्ता, तजर्बेकार, ज़िम्मेदार और पुराने हाथ हों तो वहाँ पे आपको दीवाना कोफ्ता मिलता है। शेफ़ हाथ कहाँ हैं आपके? थैंक यू सो मच, याद हमें दे दीजिए। शेफ़ ने ज़बरदस्त खाना खिलाया आज। लखनऊ के आशियाना में एक नया खानों का आशियाना लुकमा रेस्टोरेंट से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।